गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, आजकल जो शहरों में और शहरों से सटे हुए क्षेत्रों में क्या है कि जो प्लॉटिंग हो रही है ज़मीनों की, तो उसमें अक्सर होता है कि किसी ने 1500 स्क्वायर फीट का प्लॉट ले लिया, उसके बगल में दूसरा ले लिया। तो इस तरह से जो छोटे छोटे प्लॉट्स होते हैं, तो आदमी सोचता है कि हम किनारे तक, बाउंड्री वाल तक सट के मकान बना लें, और फिर उसके बाद पड़ोस वाला भी सट के बना लेता है। तो अल्टीमेटली फिर जब वो हाउस डिज़ाइन होती है तो उसमें ये होता है कि अरे भाई 1500 फीट का प्लॉट है, तो इसमें कितने मकान बनाएं, क्या छोड़ें। फिर उसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है स्पेस कवर करने के चक्कर में, कि वेंटिलेशन की क्राइसिस हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन हमारे आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स नहीं दे पा रहे हैं। तो जबकि इसका बहुत ही सिंपल और आसान सा सोल्यूशन है कि पूरा का पूरा स्पेस में कंस्ट्रक्शन भी हो जाए और वेंटिलेशन भी हो जाए। अब इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, अशफाकुल्ला खान साहब जो स्वतंत्रता सेनानी थे, काकोरी कांड भी किया था उन्होंने। तो वो 3 लोग थे ना, बटुकेश्वर दत्त, अशफाकुल्ला खान और तो मुझे एक मौका मिला उनके घर जाने का शाहजहाँपुर में, और संजोग से उनके जो ग्रैंडसन हैं उनका भी नाम अशफाकुल्ला खान ही है। तो जब मैं उनके घर गया, उन्होंने मुझे बुलाया था अपने बिल्डिंग्स के किसी कंसल्टेंसी के लिए, या कोई काम था ऐसा जो नहीं हो पा रहा था। तो मैं वहाँ गया, बहुत पुरानी बात है। तो जब मैं उनके घर पहुंचा तो घर बहुत ज़्यादा पुराना नहीं था, जो नया घर भी बना था। तो उस घर में मैंने सामने देखा कि एक दरवाज़ा है और कोई विंडो नहीं है, और जो विड्थ रही होगी वो मेरे ख्याल से 70-80 फीट से कम नहीं रही होगी। तो मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार इसमें हवा पानी कैसे आएगा। हालांकि उस दरवाजे से मुझे ऐसा अवसर मिला कि उस दरवाजे से झांक करके पीछे देखूं तो पता चला एक कमरा था, और उसका जो दरवाजा था इस दरवाजे के सामने नहीं, थोड़ा दूर था वो, सो दैट यू कैन नॉट पीप इनसाइड द कोर्टयार्ड। तो ये है कि मुस्लिम रिलीजन में या मुस्लिम कल्चर में प्राइवेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो लोग पुराने घर बनाते थे उसमें खिड़की नहीं देते थे, और इसीलिए आंगन भी दिया जाता था। यही पद्धति हिंदू भी अपने मकान में अपनाने लगे। तो लेकिन यहाँ पे केस दूसरा है। छोटा सा कोर्टयार्ड था, कमरे बने हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये हवा कैसे इसमें आती है। तो मैंने उनको एक फिर मैंने वो कोई खास मुझे सही जवाब नहीं दे पाए, बोले हम लोगों का ऐसा ही बनता है। तो मैंने इस पे अध्ययन किया कि हाउ टू क्रिएट वेंटिलेशन इन सच टाइप ऑफ हाउसेज वेयर विंडोज कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड इन द आउटर पेरिफेरी। तो इस पे मैंने जब अध्ययन किया तो पुराना जो मुस्लिम आर्किटेक्चर था वो ये सजेस्ट करता है कि विंड स्कूप बनाते थे इस तरह के मकानों में। विंड स्कूप का मतलब एक वर्टिकल शाफ्ट बनाते थे और ऊपर एक गुंबद बनता था, अक्सर देखते होंगे आप, और उस गुंबद में ऊपर जाके वेंटिलेशन देते थे। तो वर्टिकल वेंटिलेशन, विंड स्कूप की थ्योरी ये है कि नीचे से हवा ऊपर जाएगी, ऊपर से हवा नीचे भी, आंधी में जब आएगा तो नीचे आ जाएगी, हवा तेज चलेगी। तो ये सिंपल सी थ्योरी है। और दूसरा, चिमनी इफेक्ट से नीचे की स्टफी एयर वो ऊपर ले जा करके फेंक देगा। तो इसी तर्ज पे मैंने काम करना शुरू किया। तो मैंने ये सोचा कि हमारी जो आउटर वाल, देखिए दूसरी चीज़ ये मैं बता दूं कि साउथ अफ्रीका का जो बिल्डिंग कोड होता है उसमें आउटर वाल को जो है हालो बनाना मैंडेटरी होता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका एक गर्म देश है, इक्वेटर के बाजू में है, इसलिए गर्मी वहाँ ज़्यादा पड़ती है। तो इसलिए आउटर वाल्स की जो ब्रिक्स होती हैं वो हालो ही बनाई जाती हैं, और हर घर में कंक्रीट ब्लॉक बनाने का फर्मा रहता है, उसमें वो सीमेंट भर के ब्रिक्स इस तरह से बना लेते हैं। हमारे देश में क्या है कि हम पकी हुई लाल ईंटों की सॉलिड वॉल बनाते हैं 9 इंची की,
या कुछ लोग तो 4 इंची की भी बनाने लगे, तो वो ईंट का भट्ठा बन जाता है। तो इन दोनों समस्याओं से निजात पाने के लिए हमने सोचा कि क्यों न आउटर वॉल में जो कैविटी वॉल बनाई जाए उसी को एज ए वर्टिकल वेंटिलेशन इस्तेमाल किया जाए। तो उससे होगा क्या कि आप आउटर वॉल में जगह जगह थोड़े थोड़े छेद कर देंगे, 1 इंची के 8-10 छेद, और उस छेद से जो है अंदर की स्टफी एयर ऊपर चली जाएगी और आपको वेंटिलेशन मिल जाएगा। तो इसका मैं विस्तृत राइटअप भी अगले लेक्चर में आपको एलॉन्ग विद ड्राइंग्स भी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।